स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इट, यानी कि इट का प्रयोग कहां पर करते हैं। अगर इट का यूज करना हमने सीख लिया तो 10% अंग्रेजी तो है ना वो हमें आ जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूं कि आज सोमवार है, तो उसका आप सीधा सीधा मतलब 90% जो लोग है ना उसका सीधा सीधा अंग्रेजी बनाएंगे टुडे इज मंडे। और ये क्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है। इस सेंटेंस को इट की मदद से बनाया जाता है और वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो ऐसे ही टोटल 4 कॉन्सेप्ट है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इससे ही आगे आगे आएंगे 4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इनकी 4 तरीके बताऊंगा इट का प्रयोग करने के लिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, पढ़ते हैं इसको। यूज का मतलब प्रयोग होता है, प्रयोग कर रहे हैं हम इट का। तो ये जो सेंटेंस है टुडे इज मंडे, यानी कि आज सोमवार है, ये गलत है। ऐसे ही बोलते हैं कि आज मंगलवार है, तो वो भी गलत है। सारे के सारे जो आज से जो सेंटेंस बनते हैं उनको टुडे से नहीं बनाया जाता है। ऐसे यस्टरडे वॉज संडे, यानी कि कल संडे था, कल क्या था, रविवार था, संडे था, तो ये भी सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो इसको भी इट की मदद से ही बनाया जाता है। ये मैं वीडियो में आपको आगे समझा दूंगा पूरा डिटेल में। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है इट का, कि इट वर्सेस दिस, यानी कि इट का मतलब होता है यह और दिस का मतलब भी होता है यह। तो इट और दिस जो है ना दोनों सेम सेम से, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है बताता हूं आपको। देखिए कि दोनों के दोनों सेम है। दिस जो है ना यूज होता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव जो वस्तु होती है और सजीव जो वस्तु होती है, उन दोनों के लिए दिस का यूज करते हैं हम। ठीक है, और जो इट है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए यूज होता है। यदि मैं कहूं इट इज अ पेन, यह पेन है या यह एक पेन है, तो उसका अंग्रेजी जो है तो वह इट इज पेन या दिस इज पेन। दोनों के दोनों सही है, क्योंकि जो पेन है वो क्या है, निर्जीव वस्तु है। ओके, निर्जीव के लिए हम दिस भी यूज में ले सकते हैं और इट भी यूज में ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैं कहूं कि यही प्यार है या यह प्यार है, तो यानी इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे इट इज लव, दिस इज लव। दोनों के दोनों करेक्ट है, क्योंकि जो लव है वो क्या है, निर्जीव है वो। ठीक है, ऐसे कोई जीव किसी का नाम थोड़ी ना है लव। ओके, तो इट इज लव, दिस इज लव, दोनों के दोनों करेक्ट है। ऐसे ही दिस इज माई फ्रेंड राम, यह मेरा दोस्त राम है, यह करेक्ट है। इट इज माई फ्रेंड राम, यह गलत है, क्योंकि राम जो है वो क्या है, एक सजीव है। ठीक है, सजीव मतलब जिसकी सांसें चल रही हों, ठीक है, उसको सजीव कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि इट का यूज नॉर्मली यही करते हैं ना, कि इट का मतलब यह है, तो यह पेन है, इट इज ए पेन। ठीक है, यह प्यार है, इट इज अ लव, इट इज लव। दिस इज माई फ्रेंड राम, तो ये राम, ये हो गया, ये बेसिक मतलब यूज है, तो होता ही है ये तो। ठीक है, आपको एक बार ये पढ़ के बता देता हूं मैं कि यूजेज ऑफ इट एंड दिस इज यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती है, जो भी चीजें आसपास की होती हैं, वस्तुएं जो भी होती हैं, उनको हम एंटिटीज कहते हैं। और इट इज यूज्ड, जो इट है इज यूज्ड, ये पैसिव में लिखा गया कि जो इट है उसका उपयोग किया जाता है ओनली, केवल, फॉर नॉन लिविंग एंटिटीज, इनकी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनके लिए। एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन, तो ये हो गया अपना। इसमें एक ये वाला बड़ा ही मजेदार है, जैसे दिस इज माई फ्रेंड राम, तो इसको लोग इट इज माई फ्रेंड राम भी बनाते हैं। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको हम लिविंग बींग्स के साथ में यूज नहीं करते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन होता है अपवाद। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये अपवाद की कैटेगरी में भी आता है। अंग्रेजी के हिसाब से ये सही नहीं है, लेकिन इसको अपवाद में डाला गया है, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें लोग बोल देते हैं कि मिलो इनसे, इट्स माई फ्रेंड राम, यह मेरा दोस्त राम है। तो वो मॉडर्न इंग्लिश जो है उसमें लिखा गया। इन मॉडर्न इंग्लिश यानी कि जो आधुनिक आजकल की जो अंग्रेजी है उसमें यू माइट फाइंड, ठीक है, आप ऐसा फाइंड यानी कि पा सकते हैं, पीपल यूजिंग, लोग जो है वो उपयोग कर रहे हैं इट का विथ किसके साथ में, लिविंग बींग्स, यानी कि जो जीवित चीजें हैं उनके साथ में। एग्जाम्पल के लिए इट्स माई फ्रेंड राहुल, यह मेरा दोस्त राहुल है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यहां से असली इट का जो यूज है वो पता चलेगा। इट एज ए सब्जेक्ट, इट का यूज जो है वो हम कर्ता के रूप में कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर एक सेंटेंस बनाया था कि आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, तो वो गलत था। ठीक है, तो उसको सही कैसे बनाएंगे, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम
फिर वो भी सेंटेंस भी नीचे पढ़ाऊंगा आपको। कल छुट्टी थी, ठीक है, तो कल छुट्टी थी तो मेरे दिमाग में सीधा सा यही आएगा कि यस्टरडे वॉज हॉलीडे, लेकिन वो सेंटेंस गलत है। सही होगा इट लगाएंगे हम, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, यानी कि कल छुट्टी थी। तो हम याद कर लो आप कि इट से ही बनाना है, ठीक है। यस्टरडे वॉज हॉलीडे नहीं बोलेंगे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, ठीक है। और इट का उपयोग यहाँ पे यह के सेंस में नहीं होने वाला है। ओके, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं कैसे बोलता हूं कि टुडे इज माई बर्थडे, ठीक है। टुडे इज माई बर्थडे या बर्थडे जो भी है, तो वो भी गलत है। आपको क्या बोलना है, इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। कल छुट्टी होगी, ठीक है, आने वाला कल है, छुट्टी होगी, तो अपन बोलते हैं कि टुडे विल टुमारो विल बी हॉलीडे, ठीक है। तो टुमारो नहीं बोलना है, ठीक है, टुमारो हमेशा लास्ट में लगाएंगे और सेंटेंस को इट से स्टार्ट करेंगे। इट विल बी यानी कि होगा, हॉलीडे छुट्टी होगी, टुमारो यानी कि कल जो है वो छुट्टी होगी, फ्यूचर की बात हो रही है। उस दिन कुछ खास था, ठीक है, उस दिन, तो अपन बोलते हैं कि दैट डे वॉज स्पेशल, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, इट से ही बनाना है। इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे, इट वॉज, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस बनाना है इसको। वॉज समथिंग यानी कुछ ना कुछ स्पेशल विशेष था, दैट डे यानी कि उस दिन। परसों क्या था, परसों क्या था, ओके। व्हाट वॉज इट, अब ये क्वेश्चन मार्क है, परसों क्या था, ठीक है। तो अब जैसे सिंपल सेंटेंस में कि परसों था, परसों कुछ था, ठीक है, तो उसका कैसे बनाएंगे हम कि इट वॉज समथिंग यस्टरडे। बिफोर यस्टरडे परसों के लिए आता है कि बिफोर यस्टरडे कुछ था, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन मार्क बनाया है कि व्हाट आ गया, वॉज आ गया, क्योंकि वॉज एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा था इट के साथ में। तो वॉज इट डे, दिन, बिफोर यस्टरडे यानी कि दिन से जो क्या बोलते हैं कि कल होता है उसको हम यस्टरडे बोलते हैं, जो बीत गया कल, और उससे एक दिन पहले बोलना हो तो डे बिफोर यस्टरडे बोला जाता है, ये परसों के लिए बोला जाता है। कल रविवार था, ठीक है, तो रविवार क्या था, कल था, है ना, तो हम बोलेंगे इट वॉज संडे यस्टरडे, ठीक है। तो ऐसे ही इट वॉज मंडे यस्टरडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है। आज जैसे वीडियो है तो हम वेंसडे को शूट कर रहे हैं इसको, तो बोलेंगे कि इट इज वेंसडे टुडे, ओके। तो ऐसे करके इट का एक यूज हो गया। ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ एनी डे, यानी कि कोई भी जो वाक्य होता है, सेंटेंस जो होता है, कैन स्टार्ट यानी कि शुरू नहीं हो सकता विथ किसके साथ में, एनी डे यानी किसी भी दिन के साथ में, दैट इज मंडे, संडे, यस्टरडे एटसेट्रा। तो इनसे कोई भी वाक्य जो है वो शुरू नहीं होगा। इफ आई से टुडे इज मंडे, आज क्या है, सोमवार है, इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, ये क्या है, गलत वाक्य है। रेदर यानी कि बल्कि, आई नीड टू से, मुझे कहने की जरूरत है, इट इज मंडे टुडे, आज क्या है, सोमवार है। बेसिकली इट इज, इट जो है, यह जो है, इज टू बी यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है एज के रूप में, अ सब्जेक्ट एक कर्ता के रूप में, इफ यदि एनी डे इज मेंशन्ड, कोई भी जो दिन है उसका उल्लेखित किया गया है, उसको मेंशन किया गया है, तो उसके लिए हम मंडे से कभी भी वाक्य नहीं शुरू करेंगे, टुडे से भी कभी वाक्य शुरू नहीं करेंगे, तो इट से ही हमें शुरू करना है। थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, बड़ा ही आसान है। कहते हैं कि इट जो है विथ हैज बीन, हैड बीन के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सिंपल सा बोलना हो कि 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, राम को 6 साल हो गए हैं, तो ऐसे कैसे बोलेंगे हम कि भाई 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, नहीं आ रहा ना दिमाग में। तो ऐसे जो भी सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ में हम बनाते हैं। हैज बीन का उपयोग करेंगे कि यदि प्रेजेंट की बात हो रही कि हाँ अभी अभी हुए हैं। अब मैं बोलूँ 2 दिन हो गए थे, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो हम हैड बीन लगा देंगे। तो सिंपल सा है, इट हैज बीन 2 days, ठीक है। तो हैज बीन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप याद कर लो, ये एडिशनल ऐड हो गया, 2 दिन हो गए 2 days, ठीक है। इट हैज बीन 2 days, इट हैज बीन 10 days, जितना भी दिन हो जाए वो बोल दो। इट हैज बीन 6 years टू राम, ठीक है, राम को 6 साल हो गए हैं, तो इट हैज बीन, ये स्ट्रक्चर ऐड होगा, 6 year 6 साल हो गए, टू राम, राम को। इट हैज बीन 5 months टू सीता, अब जो सीता है उसको
कितने दिन हो गए, 5 महीने हो गए हैं बस। तो इट हैज बीन 5 months टू सीता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही हेड के लिए भी आप बना सकते हो, जैसे यही है तो इसके अंदर यदि मैं यहाँ पे थे लिख दूं कि इतने दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा इट हैड बीन, ठीक है, हैड आ जाएगा यहाँ पे 2 days। फोर्थ कॉन्सेप्ट है अपना इट विथ वर्ब टेक, ठीक है, टेक के साथ में होता है, टेक मतलब होता है लेना, ठीक है, तो उसके साथ में यूज हो रहा है इसका। जैसे कि 2 मिनट लेता है। कोई बोले कि मैंने वॉशिंग मशीन चलाई है कपड़े धुलने के लिए, तो वो कितना टाइम लेता है, तो आप बोलोगे कि इट टेक्स 2 minutes, ठीक है, तो वो लेता है तो टेक्स हो जाएगा। तो और इट एज ए सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यह वाला जो सेंस है ना वो नहीं लगाना होगा यहाँ पे। आप बना भी सकते हो कि यह 2 मिनट लेता है, और आप ना भी बोलो तो भी चलेगा कि इट टेक्स 2 minutes, 2 मिनट लेता है बस। अच्छा, अब जैसे इसी को ही हम अलग अलग टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे कि 2 मिनट लेता था, ठीक है, अभी ज्यादा लेने लग गया, पहले वो 2 मिनट लेता था, तो लेता था यानी कि टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, इट टुक 2 minutes। ऐसे ही वह 2 मिनट लेगा, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेगा, तो वही इट विल टेक, वह लेगा 2 minutes, 2 मिनट लेगा। ऐसे ही कि ले सकता है, 2 मिनट ले सकता है, वह 2 मिनट ले सकता है। इट कैन टेक 2 minutes, वह 2 मिनट ले सकता है। तो जब भी टाइम को बताना हो ना कि इतना मिनट लेगा, इतना मिनट लगता है उसमें, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस है ये इट से और टेक से हम बना सकते हैं। तो उसे 2 मिनट लेना चाहिए, ठीक है, लेना चाहिए, चाहिए के लिए हम मस्ट का और शुड का यूज कर सकते हैं। तो इट मस्ट यानी कि यह लेना चाहिए, टेक लेना चाहिए 2 minutes यानी कि 2 मिनट ये लेना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में 4 कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, हमने पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर नीचे प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी। तो पहला वाला तो दिस का और इट का था कि यह दोनों का मीनिंग होता है, ठीक है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग वाला ध्यान रखना है। जो इट है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए यूज में आता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट था इट एज ए सब्जेक्ट, यानी कि जब भी आप कोई भी डे यदि उसमें मेंशन हो रहा है, इतना ही बोला गया है कि कल छुट्टी थी, आज संडे है, कल सोमवार था, तो सारे के सारे जो सेंटेंस है वो हमें इट से शुरू करने हैं कि इट इज मंडे टुडे, ठीक है, इट इज हॉलीडे यस्टरडे, सॉरी इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, तो ऐसे हमें बनाते रहना है। थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारा हैड बीन हैव बीन का, भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो ऐसे वाले के लिए हम इट हैज बीन, इट हैड बीन वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो हमारा है टाइम के साथ में है कि इट टेक्स 2 minutes, इट टुक 2 minutes, ऐसे करके 2 मिनट लेता है, 10 मिनट लेता है, 2 साल लेता है, 10 साल लेता है, ठीक है। तो ये जो सारे सेंटेंस है ना ये हम बना सकते हैं इससे। और एग्जाम्पल देखते हैं। इट टेक्स 2 minutes, ये क्या है, 2 मिनट लेता है। इट इज टेकिंग 2 minutes, ये क्या है, 2 मिनट ले रहा है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस कर दिया। इट हैज टेकन 2 minutes, ये 2 मिनट ले चुका है, ठीक है। इट टुक 2 minutes, इसने क्या 2 मिनट लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट में चले गए हैं अपन, पास्ट सिंपल है उसमें चले गए हैं। इट वॉज टेकिंग 2 minutes, यह 2 मिनट ले रहा था। इट हैड टेकन 2 minutes, उसने 2 मिनट लिए थे, ठीक है, हैड आ गया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट फ्यूचर में चले गए, इट विल टेक 2 minutes, वह 2 मिनट लेगा। इट कैन टेक 2 minutes, ठीक है, कैन यानी कि ले सकता है, 2 minutes यानी कि 2 मिनट ले सकता है। इट शुड टेक 2 minutes, यानी उसे 2 मिनट लेने चाहिए। ऐसे ही इट मस्ट टेक 2 minutes, उसे 2 मिनट लेने चाहिए। ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस और भी है। इट टेक्स मी 2 minutes टू रीच, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। ये क्या है, इट टेक्स मी यानी कि लेता है, ठीक है, ये मुझे लेता है या मुझे लगता है 2 minutes टू रीच, यानी कि 2 मिनट जो है वो पहुंचने में लगते हैं। राम टेक्स 2 minutes टू रीच, राम जो है वो 2 मिनट लेता है टू रीच पहुंचने में। डैड टुक 10 minutes, जो पिताजी जो हैं वो टुक लेते हैं, लेते नहीं लिया है, ठीक है, टुक है ना तो लिया है उन्होंने 10 minutes, 10 मिनट लिए उन्होंने टू रीच देयर, वहां पहुंचने के लिए। हाउ मच टाइम यानी कि कितना समय, डिड आई टेक मैंने लिया, टू ईट खाने में, द फूड यानी कि जो भोजन है उसको खाने में मैंने कितना समय लिया। हाउ मच टाइम यानी कि कितना समय, डिड इट टेक यानी कि इसने लिया या लगा, टू ईट खाने में, द फूड
भोजन खाने में। तो भोजन खाने में मैंने कितना समय लिया और कितना समय लगा, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आई लिखा है और यहाँ पे इट लिखा है। तो इसके साथ में ही हो गई है प्रैक्टिस। आपको यदि इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करने का जितना जल्दी हो सके ट्राई करूंगा। चलिए विदा लेता हूं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।